अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए थे हमारे एक्सरसाइज 30.3 के वो करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड रिमेनिंग ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशोज बोल दो इफ। अगर हमारे पास जैसे पार्ट 1 में गिवन है तो रिमेनिंग मतलब जो बकाया ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है और रेशोज है वो आपको निकालने। इस क्वेश्चन में आपको एक रेशो दिया हुआ है साइन थीटा √3/2 और ये भी बताया गया कि थीटा लाई कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट और थीटा जैसे कि बताया आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको अगर फिगर बनाएंगे इस क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी और फिगर बना ले तो ज़्यादा अच्छा है, प्लस पॉइंट है, वरना बिना फिगर के भी ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के मुताबिक फिगर बनाऊं तो आपने इस तरह कार्टेशियन प्लेन पे सर्कल बना देना है और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे पास जो थीटा लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम यहाँ से एक लाइन ले लेंगे इस तरीके से, ये थीटा कहेंगे कि ये थीटा है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे, राइट। तो हमें साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा पता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर थीटा के जो अपोजिट है वो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री के अपोजिट होता है, यानी लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है √3, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2, ठीक है। तो ये तो हमारी फिगर बन जाएगी। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 0 होता है, यहाँ पर हमारे पास π/2 हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास अगर बोले तो पाई एंड 3π/2 और यहाँ पर आके हमारे पास रोटेशन कंप्लीट होती है 2π पर, राइट। तो अगर आपको पाई के फॉर्म में या रेंज दी हो पाई से, अगर हम कहते π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, तो भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट इस तरीके से आप फिगर बना सकते थे। अब हमें जो चीज पता है, वी नो दैट, हम यहाँ से सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट कि x को हम बोलते हैं, ये x है बराबर cos थीटा के एंड कोमा y बराबर है साइन थीटा के, जो गिवन के आपको √3/2, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, उसका रेशो उसके दोनों के डिवाइड के बराबर होता है, रेशो के बराबर होता है साइन थीटा। अब देखो, अगर हम ये देखें जो हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, यूनिट सर्कल से हमें एक इंपॉर्टेंट ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर सिंस के x² + y² इक्वल है 1 के। अब यहाँ पर यूनिट सर्कल बनाओगे, यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 हो। वहाँ पर आप x के लिए अगर निकालना चाहो कि x को हम cos थीटा क्यों कह रहे हैं, y को हम sin थीटा क्यों कह रहे हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। साइन थीटा की आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो भी हमारे पास उसकी परपेंडिकुलर निकलेगा, जो उसका बेस निकलेगा, वहां से आपको पता चल जाएगा y और x को हम cos थीटा या y को sin थीटा क्यों कह रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, वहां से ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू तो पता है, लेकिन x की हम फाइंड कर लेंगे इसको सॉल्व करके। यहाँ पर x² प्लस y को हमें दिया हुआ है √3/2 और उसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल 1 के बराबर है। यहीं से सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, एंड √3 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास ऊपर बचेगा 3, ठीक है, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर कर लो क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के साथ है, राइट, और यहाँ पर इक्वल है 1 के। अब 3/4 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल है 1 - 3/4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। आपको पता है अगर हम इसका एलसीएम ले या मल्टीप्लाई करके लिख ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 - 3 1 जा 3, यहाँ से सिंपल आ जाएगा हमारे पास 1/4, ठीक है। इसके बाद वाला ये स्टेप है। अब हमें पता है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे और यहाँ पर जब इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/√1/4 आएगा। √1 का क्या होता है, 1 का रूट 1 होता है, यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यु आ जाएगी प्लस माइनस 1/√4 ले तो √4 हमारे पास 2 के बराबर होता है। x की दो वैल्यूज निकल रही है, एक है प्लस माइनस 1/2, ठीक है, तो x की दो वैल्यूज है, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि सेकंड क्वाड्रेंट पे, क्योंकि x है, x होता है cos थीटा, तो cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, मैंने पिछले ही एक्सरसाइज में आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट देख लेते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा
और ये चौथा, राइट। और पहले वाले में हमें पता है सारे के सारे जो साइन है वो पॉजिटिव होते हैं, तो ए लिख लो इसके लिए या ऑल लिख लो, ठीक है। फिर मैंने बताया था इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, तो यहाँ पर एस यानी साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। ऑल स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कॉस है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड में हमारे पास टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ में हमारे पास कॉज और सिर्फ उसका रेसिप्रोकल हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे पास एक्स आ रहा है, एक्स क्या होता है हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर लिख लेंगे कि कॉस थीटा इज, कॉस थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, इज नेगेटिव इन, यहाँ पे लिख लेते हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। अब हमारे पास जो अगर नेगेटिव रहता है तो x की या cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया cos थीटा। अब इससे मजीद हम निकाल सकते हैं, हमें साइन पता है, हमें cos पता है, मजीद हम जो भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फार्मूलाज है उससे निकाल सकते हैं। अच्छा, हम साइन के लिए निकाल लें कि अगर साइन जो है, साइन से अगर कोई निकले तो cosec थीटा हमें पता होता है कि 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर 1/ मैं कर लूँ √3/2, ठीक है। यहाँ अपॉन की बजाय मैं डिवाइड लगा लेता हूँ, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा कि डिवाइड होता है, अपॉन की जगह √3/2 लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। आपको पता है कि साइन जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा पहला जो क्वेश्चन है डिटेल में करा दिया। अब हमारे पास कॉस है -1/2, तो हमारे पास सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के, और आपको पता है जब रेसिप्रोकल लेंगे इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारे पास बच गया है tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पर कर लेंगे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, ठीक है। तो sin थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है, बल्कि गिवन है √3/2, √3/2 अपॉन की जगह अगेन मैं डिवाइड लगा रहा हूँ, और cos थीटा चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 1/2। अब अगर मैं मजीद सॉल्व करूँ इसको, यहाँ tan थीटा को, तो देखो √3/2 और डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो आगे वाला जो है नंबर उलट हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे कर लो माइनस और यहाँ पर कर लो 1, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, अब -1 बचा, -1 को √3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का √3, यह tan थीटा का आंसर है, ठीक है। यहाँ पर अब tan थीटा क्या होता है, cot थीटा रेसिप्रोकल है 1/10 के, ठीक है। सॉरी 1/10 के बराबर है, रेसिप्रोकल नहीं, बल्कि cot थीटा रेसिप्रोकल है tan थीटा के। तो देखो हमारे पास -√3 आया हमारे पास टेंजेंट tan थीटा, तो cot आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास 1/, साथ में माइनस भी आएगा, -1/√3। तो इस तरीके से आप तमाम के तमाम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। एंड में आप ये चीज़ चेक कर लेना कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल जो कि कॉसेक है वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होने चाहिए। ये माइनस का, और हमारे पास माइनस का √3 और माइनस का 1/√3, यहाँ पर इसको भी हमने माइनस कह दिया, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 2 आपके सामने मैंने स्क्रीन पर शो किया है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये लिखवा दिया है, आप इसको प्रैक्टिस करें और इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले। हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब पार्ट नंबर 3 में tan थीटा इक्वल है -1/2 के, एंड थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले थीटा लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, एंड हमारे पास थीटा है यहाँ पर, एंड देन थीटा हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर अभी हमें एग्जैक्टली परपेंडिकुलर और जो बेस है और हाइपोटेन्यूज है वो क्लियर नहीं होगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम साइन भी देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ पर फिगर यहीं तक बना लो या ना भी बनाओ तो इश्यू नहीं है, लेकिन बोर्ड में कोशिश करना कि बना लो। तो हमारे पास
अब इसमें थोड़ा सी चेंजेस रहेगी कि हमें सबसे पहले जो टेंजेंट थीटा गिवन है वो हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, ये हमें पता है। अब टेंजेंट थीटा क्या है, किसके बराबर है, -1/2। ठीक है, वी नो दैट कि साइन थीटा y के बराबर है, कॉस थीटा x के बराबर है। कभी कभार गलती हो जाती है बच्चों से कि वो साइन थीटा को 1 ले लेते हैं -1 और cos थीटा को 2, तो इस तरह नहीं करना है, आपने पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं साइन थीटा की जगह में लिख लेता हूँ y इक्वल है साइन थीटा के एंड x इक्वल है cos थीटा के, राइट। तो यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा cos की जगह, तो y अपॉन x बराबर है -1/2, राइट। अब x यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल -1/2 x के। ठीक है, तो अब जहां पर भी आप जो इक्वेशन में पुट करोगे वो y की जगह -1 या x/2 रखोगे। ठीक है, -x/2। तो हमारे पास हमें पता है सिंस x² बराबर है x² + y² बराबर है 1 के, y की जगह क्या रख देंगे, ये पूरी वैल्यू, तो x + y बराबर है माइनस या x/2 बोल देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा, उसका स्क्वायर इक्वल है 1 के। तो मजीद सॉल्व करोगे x² प्लस, यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास माइनस का x² है, तो ये हो जाएगा ओनली x², नीचे हो जाएगा 4 एंड इक्वल है 1 के, क्योंकि माइनस इस वाले स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। अब इवन पावर है तो हम सिर्फ पॉजिटिव ले लेंगे। अब इसका एलसीएम लो, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 1 = 4, 4 को x² से मल्टीप्लाई किया, 1 को x² से किया, इक्वल है 1 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी ज़्यादातर आसान रहता है बच्चों के लिए। तो आगे देखो हमारे पास 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, राइट। और इन दोनों को देखो x² है, ये भी x² का, दोनों को ऐड कराओ तो आ जाएगा 5x²। मैं इसी स्टेप में ही 4 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 × 1 = 4। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये याद रखना, तो x² अकेला छोड़ दो, 4/5 यहाँ पर डिवाइड में आ गया। अब हमें x के लिए रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस √4/5, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x आया, प्लस माइनस √4 आता है हमारे पास 2 के बराबर, और यहाँ पर √5। x है क्या, cos थीटा के बराबर। ठीक है, x cos थीटा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सिंस इन सेकंड क्वाड्रेंट cos थीटा इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहता है, तो ये नेगेटिव। तो हमारे पास ये तो x ले लो, ये तो cos थीटा बता दो, cos थीटा है -2/√5 के बराबर है। ओके, एंड देन हमारे पास दो रेशोज आ जाएंगे इस तरीके से, एक tan मिल गया और एक हमारे पास cos थीटा मिल गया। अच्छा, cos थीटा का रेसिप्रोकल निकालना चाहो, आप कोई भी पहले रेशो निकाल सकते हो आपने सहूलत के मुताबिक। तो हमारे पास sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के, राइट। तो हम sec थीटा निकाल लेते हैं कि वो हमारे पास किसके बराबर होगा, इसी का रेसिप्रोकल है, तो हम लिख लेंगे √5/2 माइनस का रहेगा √5/2। अच्छा, हमें साइन के लिए क्या करना है, देखो और से हमने यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी थी ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। यहाँ पर मैं भूल गया था, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। और आपने x की वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू क्या निकाली है, x हमारे पास रहेगा, ये रहा x है -2/√5, तो वो यहाँ पर पुट कर लो। ठीक है, इन दोनों को तो नहीं रख सकते ना, जो हमारे पास x है एक्चुअल में x कौन सा है, नेगेटिव का है, तो ये नेगेटिव वाला x की जगह रख लो यहाँ पर। तो पुट हम लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए या साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो y इक्वल है बेसिकली -1/2x, x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, ये रहा हमारे पास माइनस का 2/√5। ठीक है, ये जो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास सिर्फ 1/√5
5 बच गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट डालो या मल्टीप्लाई डालो, आपकी मर्जी है, माइनस माइनस प्लस, 1 से 2 से 2 कैंसिल, 1/√5। y यानी y साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 1/√5। इसी का अब हम यहीं से एक और चीज निकाल सकते हैं, विच इज हमारे पास cosec थीटा, जो कि होता है 1/sin थीटा के बराबर, राइट। तो cosec थीटा जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे cosec थीटा का, ठीक है, यानी वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो √5 बच जाएगा। एंड हमारे पास सिर्फ ओनली एक ही हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया है 10 का रेसिप्रोकल हमारे पास, यानी कि cot थीटा बराबर है 1/tan थीटा के। तो tan थीटा जो गिवन है हमारे पास वो है -1/2। तो हमारे पास जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 का, आपको पता है हमारे पास सिर्फ -2 बच जाएगा, ठीक है। तो डिटेल में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। इसी तरह आप यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 करो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये तो हमारे पास पार्ट नंबर 3, नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जब तक। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, सेक थीटा इक्वल है कोसेक थीटा इक्वल है √2 के, ठीक है। एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई कर रहा है तो आप इस तरीके से रफली फिगर बना दीजिए कि थीटा यहाँ पर लाई कर रहा है, और हमारे पास दो साइन है, साइन सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। पिछले वाले में मैंने मिस कर दिया, अगर टेंजेंट थीटा था तो टेंजेंट थीटा आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हो, जैसे -1/2 था तो -1 परपेंडिकुलर और 2 हमारे पास बेस, वो मिस हो गया मेरे से, आप वो लिख लेना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अब सिर्फ ये लिख लो कि हमारे पास अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उसको x मान लो, और 0 से यहाँ मतलब यहाँ पर ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y, ठीक है। तो पॉइंट XY लेके हम जनरली लिख सकते हैं ये। अब हमारे पास सेक थीटा और कोसेक थीटा है, दो रेशोज गिवन है और बाकी रिमेनिंग मालूम करने हैं, और थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर, यानी कि तमाम के तमाम क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे उस जगह पर, ठीक है, उस क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते कि सिंस अगर हमारे पास सेक थीटा, मैं सेक थीटा ले लेता हूँ क्योंकि दोनों ही √2 के बराबर है, तो अगर ये हमारे पास सेक थीटा √2 के बराबर है तो इसी से ही हम एक चीज निकाल सकते हैं, विच इज कॉस थीटा। तो देयरफॉर हम ये बता सकते हैं कॉस थीटा किसके बराबर है, 1/सेक थीटा के, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है। तो हमारे पास अगर यहीं से कॉस थीटा बताएं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√2, ठीक है। इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 1/2, अगर ये 1/√2 होता तो ये √2 आ जाता, उन्हीं का दोनों का आपस में रेसिप्रोकल है। अब दूसरा ले लेते हैं कॉस थीटा, सिंस हमारे पास कॉसेक थीटा है √2 के बराबर, तो यहीं से देयरफॉर साइन थीटा 1/cosec थीटा के बराबर है, वी नो दैट, राइट। तो साइन थीटा अब जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे अगेन 1/√2 बताएगा, ठीक है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। अब यहीं से ही साइन थीटा भी मिल गया और कॉस थीटा भी मिल गया, तो यहीं से आप एक और रेशो निकाल लोगे। सिंस हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस टेंजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो साइन थीटा आया हमारे पास 1/√2, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, अपॉन की जगह डिवाइड। अब कॉस थीटा देख लो वो भी 1/√2, ठीक है। इसको कर रहे कैसे, ये ध्यान में रखो कि हमारे पास टेंजेंट थीटा, अब देखो 1/√2 डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई √2 ऊपर 1 नीचे, ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, और हमारे पास टेंजेंट थीटा ओनली 1 के बराबर रहेगा। टेंजेंट थीटा आ गया तो कॉट थीटा निकाल लो, कॉट थीटा बराबर होता है रेसिप्रोकल टेंजेंट थीटा के, एंड कॉट थीटा 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, 1 का 1 ही रहेगा। तो ये हमारे तमाम के तमाम रेशोज निकल आए, इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं इसका। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास cos थीटा 1/2 के बराबर है एंड tan थीटा इज पॉजिटिव। तो हमें सही तरीके से ये नहीं पता है कि थीटा हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं cos थीटा हमारे पास पॉजिटिव 1/2 दिया है, यानी पॉजिटिव हमारे पास cos कहाँ रहता है, यहाँ पर ऑल साइन पॉजिटिव है, ठीक है, टेंजेंट cos थीटा सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे।
और cos थीटा रह रहा है हमारे पास पॉजिटिव फोर्थ में। लेकिन एंड हमारे पास टेंजेंट थीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए उसी क्वाड्रेंट में। तो टेंजेंट एक यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर cos नेगेटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर cos पॉजिटिव है लेकिन टेंजेंट नेगेटिव है, तो दोनों कौन सी जगह पर सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, वो रहेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास क्वाड्रेंट कुल मिला के क्या निकलेगा, फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा लाई करेगा, और आपको पता है कि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो बेस रहता है ये हमारे पास, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो रहेगा 1 यहाँ पर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज 2 ये रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास परपेंडिकुलर रहता है। इसको आप अगर खाली नहीं रहना चाहते तो हम जनरली y लिख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो हमारे पास ये y रहेगा। तो अब हमारे पास थीटा पता चल गया कि हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अब हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि सिंस cos थीटा एंड tan थीटा इज पॉजिटिव, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव कहाँ रहेंगे, सिर्फ थीटा पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये तो हमारा था थीटा कौन से क्वाड्रेंट में। अब हम आते हैं कि वी नो दैट कि x होता है cos थीटा। अपना पुराना तरीका करेंगे जो भी हम करने आ रहे थे, ठीक है। हमें गिवन क्या है, हमें cos गिवन है, यानी कि अब x हमें गिवन है, हमें y निकालना पड़ेगा। तो y होता है हमारे पास sin थीटा के बराबर, ये हमें पता है, वी नो दैट। फिर यहीं से हमारे पास सिंस एक आइडेंटिटी निकलती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर है। x तो हमें पता है, यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सिंस x बराबर है किसके, 1/2 के, वो यहाँ पर पुट करने वाले। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल 1 के है। तो 1 का स्क्वायर हमें पता है 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 1 के। y के लिए निकाल रहे तो इसको उधर भेज देते हैं 1/2 को, तो वाई स्क्वायर 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, एंड वाई स्क्वायर यहाँ से अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4 माइनस 1 और डिवाइड बाय 4 बचेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस 1 इज 3/4, ठीक है। हमें y निकालना है, यहाँ पर कर लेता हूँ थोड़ा समय। तो देखो अगर हमें y निकालना है तो हमें रूट लेंगे तो प्लस माइनस √3/4, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, हम ऐसा कर लेते हैं √3 के बराबर ही रहेगा, और √4 हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस √3/2। y क्या है, असल में y है हमारे पास साइन थीटा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर y जो साइन थीटा है वो भी पॉजिटिव में रहेगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा यानी y इज पॉजिटिव। तो हम y ले लेंगे ओनली क्या, √3/2, यानी y लिख लेंगे, y बराबर है साइन थीटा के, जो कि पॉजिटिव है √3/2 के, राइट। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक है साइन थीटा आ गया है, और है कि हमारे पास गिवन है कॉस थीटा। बाकी रेशोज निकालेंगे। अगर हम साइन थीटा या कॉस थीटा को पहले देखें तो कॉस थीटा तो हमारे पास है क्या चीज़, 1/2 के, तो यहीं से हमारे पास सेक थीटा निकल जाएगा, जो कि रेसिप्रोकल है कॉस थीटा के। तो सेक थीटा निकल जाएगा, यहाँ भी लाइन खींच रहे थे, सेक थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल लो 1/2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। तो हमारे पास साइन थीटा से निकलेगा कॉस थीटा, जो कि है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, राइट। तो कोसेक थीटा, जब साइन का रेसिप्रोकल लोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। आगे हमारे पास बचता है सिर्फ टेंजेंट थीटा, ठीक है, टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो हम आगे कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं ब्लैक से।
तो tan थीटा आपको पता है साइन थीटा हमने निकाला, साइन थीटा इज √3/2, √3/2। तो हम अपॉन की जगह में क्या डाल रहा हूँ, डिवाइड डाल रहा हूँ, ठीक है। और cos थीटा हमारे पास गिवन था 1/2, क्या आ गया। अगर मैं अगले स्टेप में करूंगा तो मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 2 ऊपर गया 1 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बचेगा √3, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा जो है वो √3 के बराबर है। इसी से हम कॉट थीटा निकाल लेंगे विच इज 1/tan थीटा। जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1 ऊपर, या रेसिप्रोकल क्या मतलब, बस tan थीटा यहाँ रख लो, tan थीटा किसके बराबर है, √3 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। तो हमारे पास तमाम के तमाम ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं, इसको नोट कर लो। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में जो हमारे पास ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ये कैलकुलेटर से भी करते हैं काफ़ी बच्चे, और काफ़ी बच्चे अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तो वो बहुत ही मुश्किल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको सिर्फ ये 3 फिगर जो नज़र आ रही है, एंगल 30, एंगल 60 और एंगल 45 का, ये अगर याद रख लिया तो आपके मतलब ये जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से हैं वो सारे के सारे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे 30 एंगल आपको गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल 30 का, तो इसकी बेस देखो, बेस हमारे पास √3, और यहाँ पर जो इसके अपोजिट है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर 1, और ये हाइपोटेन्यूज 2 के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है, √3 इधर ले आओगे तो √3 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये याद कर लिया तो ये भी आपके लिए आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ पर बेस 1, परपेंडिकुलर 1 और ये हाइपोटेन्यूज √2 के बराबर। तो बस इतनी आसान सी फिगर अगर आपको याद है तो आपको मतलब इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 1 में टेंजेंट 30, ठीक है, सॉल्यूशन के बाद अब टेंजेंट 30 होता क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 गिवन है, तो आप 30 की फिगर में आ जाए, परपेंडिकुलर आपके पास 1 है और आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है हमारे पास √3, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है कि टेंजेंट थीटा गिवन है, कॉट गिवन है या कोई भी गिवन है, तो उसमें आपको रेशियोज का पता होना चाहिए। तो टेंजेंट हमारे पास ये मिटा देते हैं। तो टेंजेंट 30 आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर है 1 और ये है बेस हमारे पास √3, राइट। अब बीच में कुछ नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई डाल दो। अब 60 पे आ जाओ, एंगल 60 अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रहा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास √3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 इधर है और बेस इधर है, राइट। तो बीच में अगर हमारे पास साइन जो है प्लस आ जाएगा। अब टेंजेंट टेन का 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 में आपने देखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 के बराबर हो जाएगा एंड बीच में मल्टीप्लाई। फिर कॉट के लिए भी 45 देखना है, कॉट के लिए अगेन यही इसका रेसिप्रोकल लोगे तो फिर अगेन 1 ही रहेगा, क्या 1/1 लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। तो ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये बेस अपॉन, अगर कॉट होता तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 ना होता कोई और होता, लेकिन अब हमारे पास ये फिगर आ रही है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, √3 से सॉरी, तो हमारे पास 1 बचा, 1 इंटू 1 के बराबर है, प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास 2 इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टेंजेंट 30, अगेन मैंने बताया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या हो जाता है, tan थीटा के बराबर होता है। 60 में देख लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी √3/1, इसको ध्यान से लिखना है आपने जो भी आप लिख रहे हैं। टेंजेंट 30 में जाना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो 1/√3, बीच में डिवाइड 1 है। अब इस तरह डिवाइड लिखना चाहो तो इस तरह लिख लो, वरना डिवाइड लिख के आगे यहाँ पर लिख लो। तो 1 प्लस, अब टेंजेंट 60, मैंने टेंजेंट 60 ऊपर से देख के लिख लूँगा, यहाँ पर √3/1 के बराबर है और tan 30 हमारे पास गेन यहाँ पर जो लिखा मल्टीप्लाई बीच में 1/√3 के बराबर है। अब देखो एक काम कर सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, कि यहाँ पर आ जाएगा √3 और
हमारे पास हम इसका एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आ जाएगा रूट थ्री और 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 3 के बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ कि रूट 3 का स्क्वायर और 1 से 1 मल्टीप्लाई के 1 आ गया। ये मैंने इसका एलसीएम लिया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब डिवाइड लिख लूँगा इसकी जगह। अब ये चीज़ देखो, ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई तो कैंसिल कर सकते हैं। 1 + 1 अगेन 2 के बराबर रहेगा। यहाँ पर अगेन यहाँ पर कर लेते हैं। तो अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब बचा हमारे पास 3 - 1 डिवाइड बाय रूट 3, और ये अगेन हमारे पास क्या है, अब इसका डिवाइड है। हम डिवाइड से क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो हमारे पास 1/2 के बराबर हो जाएगा। जब मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया। यहाँ पर क्या बचा, अगेन 2, तो डिवाइड में है रूट 3 मल्टीप्लाई 1/2। देखो इस 2 से 2 कैंसिल, ऊपर सिर्फ बचा 1 और नीचे बचा है रूट 3। तो ये तो 1/√3, तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में जो रेडिकल साइन आता है, तो हम उसको मैथ में नहीं छोड़ते, हम क्या करते हैं, इसको रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड करेंगे। ये रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया, अगेन स्क्वायर का हम ये इस तरह करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अगेन नीचे सिर्फ बचेगा रूट 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर। नोट कर लो ये दोनों क्वेश्चन। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। पार्ट नंबर 3 में देखो हमारे पास है साइन 45 डिग्री, डिवाइड में है साइन 45 डिग्री प्लस कोट 45। पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन हमारे पास 45 का है, तो यहाँ पर देखो 45, और हमारे पास साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 1 और यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन 1/√2 साइन 45 के बराबर है, ठीक है। सॉरी, साइन 45 1/√2 के बराबर है। तो मैं इसको फ्रैक्शन को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड पे लिख रहा हूँ, फिर अगेन 1/√2 आ जाएगा साइन 45, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट भी डाल देते हैं, प्लस अब कोट 45 किसके बराबर, ठीक है। 45 तो हमारे पास ये है, टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 1/1 अगेन हमारे पास 1 के ही बराबर होगा। मैं 1/1 लिख लेता हूँ, क्योंकि आगे मेरे को एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1/√2 डिवाइड, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या हो जाएगा, रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट टू 1 से अगेन रूट 2 यहाँ आ जाएगा, एंड 1 1 जा 1, ठीक है, बीच में है प्लस। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास कुल मिला के। अब देखो 1/√2 ऐसे ही आ गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँ 1/√2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में, तो ये चीज़ उलट हो जाएगी, यानी रूट 2 ऊपर चली जाएगी और 1 प्लस रूट 2 इधर आ जाएगी। मल्टीप्लाई तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 1/1 प्लस रूट 2। अगेन डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल साइंस नहीं होना चाहिए, तो हम इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। तो 1 प्लस, देखो रूट 2 हमारे पास प्लस था, बीच में माइनस आ गया, रेशनलाइज कर लिया। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा हिस्सा इसको ब्रैकेट में रखूँ तो ये अगेन 1 माइनस रूट 2 ही देगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि तो सिंस हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी बराबर है a² माइनस b² के। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1a है और रूट 2 b है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया। तो आगे अगर हम नेक्स्ट स्टेप करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 माइनस रूट 2 बचा, नीचे क्या बचा 1 माइनस, देखो यहाँ पर क्या है रूट और स्क्वायर से कैंसिल, सिर्फ 2 बचा, ठीक है। तो 1 माइनस रूट 2, 1 में से -2 किया तो बीच में बचेगा -1, ठीक है। -1 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस और -1 रूट 2, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट समझ लो कि ये माइनस इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -1 माइनस माइनस प्लस रूट 2, अगेन प्लस वाली चीज़ शुरू में लिखते हैं,
तो √2 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डिटेल में ये क्वेश्चन समझा दिया, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से इसको रिपीट कर लो। ये क्वेश्चन कर लिया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर cos π/6, cos π/3 और sin π/6 और cos π/3 दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये रेडियन में गिवन है, हमें इसको यूज करने के लिए हमें इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो डिग्री में चेंज करने से पहले सबसे पहले देखो cos π/6 और cos π/3 और π/3 कॉमन ले लो। तो यहाँ पर आ जाएगा cos π/3, इससे कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा cos π/6 एंड प्लस यहाँ पर सिर्फ बचेगा sin π/6, राइट। सबसे आसान तरीका ये है कि आप पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो पाई की जगह 180 रखोगे तो 180 डिवाइडेड बाय 30 आपके पास हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा cos 60 डिग्री, ठीक है। तो π/3 हमारे पास किसके बराबर है, cos 60। तो यहाँ पर अगर पाई रेडियन की जगह अगर हम 180 डिग्री रख ले तो ये हो जाएगा डिग्री में चेंज, एंड देन 6 1 6 6 3 हो जाएगा हमारे पास 180, एंड देन हमारे पास cos यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अगर 180 डिग्री बाय 6 करेंगे तो 6 1 6 6 3 18, तो 30 बन जाएगा। इसी तरीके से आप डिग्री में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी π/6 है तो sin 30 डिग्री, राइट। तो cos 60 देखो हमारे पास cos हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है, एंड देन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1 हमारे पास बेस है और 2 हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो यह आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसका cos 60 डिग्री होगा हमारे पास 1/2 के बराबर। फिर cos 30 देख लो, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √2/3, √3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2, बीच में प्लस है, एंड sin 30 है अगेन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा 1/2 के बराबर, और यहाँ पे 1/2 रहेगा। अगेन ये दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और ऊपर वाले सिंपली ऐड कर देंगे √3 + 1, ठीक है। तो अगर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √3 + 1 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा, 2 2 4, तो इट इज एन आंसर। नोट कर लो, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, अगेन रेडियन में है। तो मैंने यहाँ पर 1045 कैसे बनाया, आप पाई की जगह रखोगे 180 तो वो डिग्री में चेंज हो जाएगा, 180/4 करोगे तो वो 45 डिग्री बन जाएगा। अगेन यहाँ पर 180/6 30 डिग्री बनेगा। इस फ्रैक्शन को मैंने डिवाइड में चेंज किया, और अगेन 1 प्लस ये अगेन टेंजेंट π/4 टेंजेंट 45 डिग्री बनेगा एंड 30 डिग्री। फिर यहीं से देखकर आप फिगर जो बने हुए उससे देख के आप निकाल सकते हो। टेंजेंट 45 टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता है यहाँ पर 1/1 है, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है 1/√3। तो ये चीज़ देख के लिख ली। आगे हम देखते हैं, अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पर √3 1 से मल्टीप्लाई हो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, और अगेन √3 1 √3, ठीक है। इसको हम डिवाइड में ही रख लेते। अगेन हम आगे जाते हैं, अगर इसको 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये अगेन 1 + 1/√3 होगा। मैं वो स्टेप स्किप करके यहाँ पर जैसे माइनस यहाँ पे प्लस है तो √3 को इसका मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, √3 1 √3 एंड बीच में प्लस है इसके, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, 1 1 से मल्टीप्लाई होके √3 + 1 आ जाएगा, राइट। अब मैं इसको डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो यहाँ पे √3 - 1/√3 सेम रहा, फिर मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो √3 ऊपर चला गया और √3 + 1 नीचे आ गया, राइट। तो √3 से √3 कैंसिल, ऊपर सिर्फ बचा है √3 - 1, नीचे बचा है √3 + 1। अब इसको अगेन रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे √3 हम नहीं रख सकते, तो हमने क्या करना है √3 - 1 से मल्टीप्लाई भी करना है, √3 - 1 से डिवाइड भी किया। ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा, अगर ये दोनों एक सेम चीज़ है तो हम दो सेम चीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो और नीचे वाले में हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज़ होगा देख लो। पहले हम इसको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें √3 - 1 को √3 - 1 से, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, राइट।
क्योंकि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बनता है। इसी तरीके से ये क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, तो एक हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला ऊपर वाले में कौन सा यूज हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। देखो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, ए हमारे पास √3 है, बी हमारे पास 1 है। तो देखो ए का स्क्वायर है हमारे पास √3, यानी ए का स्क्वायर √3 का स्क्वायर है, एंड माइनस 2ab। तो 2 हमारे पास फार्मूले का आ गया, ए ये है बी ये है। ठीक है, तो √3 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारे पास। नीचे ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो हमारे पास नीचे तो हमारे पास 3 माइनस 1 इज 2, ऊपर क्या बचा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, अगेन 3 बचा, एंड माइनस 2√3 एंड प्लस 1 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 4, हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास, इसको इससे कैंसिल करने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, और अगर इसको हम 2 इंटू 2 में तोड़ें तो हमारे पास 2 कॉमन आके अंदर बचेगा 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये वाला 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा विच इज 2 माइनस √3। सो इट इज़ योर फाइनल आंसर। नोट कर लो, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जब तक। तो लास्ट पार्ट हमारे पास ये गिवन है, तो ये चीज़ जो है मैंने यही फिगर से देख के लिख लिया है आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है, टेंजेंट 45 देखे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये 1/1 आ जाएगा। सेम हमारे पास कोट 45 भी 1/1 रहेगा। इसी तरीके से साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, और हमारे पास कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। तो इससे आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ये फिगर से आप लोग निकाल लेना, मैंने डिटेल में समझा दिया है। तो यहाँ पर 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया, और हम यहाँ पर डिवाइड, ठीक है, डिवाइड यानी इस फ्रैक्शन को मैंने शो किया है। तो यहाँ पर देखो अगर √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास √3 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पर 2 डिवाइड अगेन लिख लेंगे, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ऊपर वाला सिंपली ऐड कर देंगे, या बीच में सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट डाल दो। 3 - 1 था हमारे पास, 2 डिवाइड 3 - 1 2/4 आ गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 काट लो, हमारे पास सिंपली बचेगा 2। अब डिवाइड 1/2 है, तो इस तरीके से तो हम आंसर नहीं लिख सकते, हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 4 आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास एक्सरसाइज 30.30 का, आप ये नोट कर लो। तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज 30.3 कंप्लीट हो चुकी है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।